हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो में सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बिहार विधानसभा सचिवालय से एक फॉर्म निकल कर आई है और ये फॉर्म जो है आप लोग को देख पा रहे होंगे कि पुराना फॉर्म है। ये पहले एक बार भरा चुका है, ठीक है, फिर से रीओपन हुआ है ये फॉर्म। इसके बारे में फुल जानकारी दूंगा, ठीक है। ये पूरा स्टेनोग्राफर के बारे में ही है और सिर्फ हिंदी स्टेनोग्राफर के बारे में ये वैकेंसी आई है, उसी के बारे में पूरा मैं आज बताने वाला हूँ। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जो भी कैंडिडेट पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आप लोग को और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आइए देखते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा से असुलिपिक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है और 3 कैटेगरी में निकल कर आई है, ठीक है। देखिए, पहला नंबर आप देख रहे हैं प्रतिवेदक का है, दूसरा नंबर निजी सहायक है और तीसरा नंबर असुलिपिक का है। ये तीनों जो है असुलिपिक है, सबका ग्रेड पे जो है अलग है। प्रतिवेदक थोड़ा सा हाई लेवल का है, निजी सहायक उससे नीचे है और असुलिपिक जो है निजी सहायक के नीचे है। तो 3 कैटेगरी में है। आइए पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए बिहार विधानसभा सचिवालय का देख रहे हैं, है ना। प्रतिवेदक का देखिए वेतन जो है बोला था 53,100 से लेकर 1,67,800 तक दिया गया है। निजी सहायक का बात कर ले 2 नंबर पे तो 44,000 से 900 लेकर के 1,42,400 रुपया है। असुलिपिक का वेतन की बात कर ले तो 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका दिया गया है। ये आप ऑनलाइन जो है इसका जो फॉर्म का डेट है वो कल से चालू हो जाएगा, यानी 29, ठीक है, 29 नवंबर 2024 से फॉर्म जो है फिलअप होगा और 13 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। और जो कैंडिडेट पहले भर चुके हैं इस फॉर्म को वो उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मेरा थंबनेल में भी देख चुके हैं कि मैं दिया हूँ कि इसमें नो रिटर्न होगा, डायरेक्ट स्टेनो होगा। तो आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो रिटर्न होगा वो नहीं होगा, डायरेक्ट स्टेनो होगा। जो स्टेनोग्राफर जो हिंदी सीखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये फॉर्म है और डायरेक्ट है। इसीलिए मैं आप लोगों को सबको बोलता हूँ बार बार कि स्टेनोग्राफर जो है अच्छे से सीखिए। कोई ऐसा बहुत सारे आपको फॉर्म मैं बताऊँगा जिसमें रिटर्न आप लोगों को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट स्टेनोग्राफर दीजिए और जॉब लीजिए, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छा ये पोस्ट माना जाता है। प्रतिवेदक का देखिए हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अनारक्षित में इसका सीट जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति में देखिए यहाँ पे 4 को सीट दिया गया है और अनुसूचित जनजाति में 1 सीट दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4 सीट दिया गया है और पिछड़ा वर्ग में 4 सीट दिया है। टोटल इसका 13 को सीट आप लोग को दिया गया है प्रतिवेदक का, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आया निजी सहायक की बात कर ले तो आरक्षित जो है यूआर में जो है 2 को सीट दिया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति का 2 सीट है। इसके बाद इसमें नहीं दिया गया है, टोटल 4 पोस्ट इसमें दिया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखिए असुलिपिक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित में देखिए दिया है 0, इसमें सीट नहीं दिया है यूआर में, ठीक है। इसके बाद आपका अनुसूचित जाति में 3 सीट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति में सीट नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में माने EBC 1 में 1 दिया गया है और पिछड़ा वर्ग BC में 1 सीट दिया गया है, यानी टोटल 5 सीट इसका असुलिपिक का दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे सबका दिया हुआ है स्पीड, ठीक है। प्रतिवेदक का स्पीड की बात कर ले तो न्यूनतम इसका जो है रखा गया है स्पीड 150 शब्द प्रति मिनट का स्पीड से स्टेनोग्राफर कर देना है और 35 का स्पीड से टाइपिंग देना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसके बाद निजी सहायक की बात कर लेते हैं। तो इसमें 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से असुलिपिक लिखना है आपको और 30 का स्पीड से आपको टाइपिंग करना है हिंदी और अंग्रेजी को, ठीक है। इसके बाद असुलिपिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की रखा गया है स्पीड से और 30 मिनट के हिसाब से टाइपिंग करना है इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है। और तीनों का जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक होना चाहिए, माने ग्रेजुएट जो पास है कोई भी स्ट्रीम से वो फॉर्म आराम से भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। वही बिहार से जो है, देखिए ये फॉर्म जो है ना एक्चुअली जो बिहार से है वही फॉर्म ये भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग यूआर में सीट नहीं दिया गया तो अदर स्टेट इसमें नहीं क्वालिफाई करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे, चलिए न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं। तो इसका
न्यूनतम उम्र जो है वो 21 साल रखा गया है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है अधिकतम उम्र जो है इसका वो 37 साल देख रहे हैं आप लोग रखा गया है। और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन छूट मिलता है वो ऐड होगा, ठीक है। महिलाओं और पुरुष देखिए पिछड़ा वर्ग जो है वो 40 साल हो जाएगा, ठीक है। SC ST को 42 साल सबका जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये रखा गया है। परीक्षा की देखिए पद्धति बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए 8 नंबर पॉइंट में कि उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम अशुलिपिक हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। देखिए रिटर्न का यहाँ बात नहीं किया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को, अशुलिपिक हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। इसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। मतलब बोल रहा है कि पहले आपका अशुलिपिक का ही जांच होगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि इसमें जो अशुलिपिक होना है, इसके बाद जो अशुलिपिक जो क्वालिफाई कर जाएगा उसी का वो टाइपिंग लेंगे, हिंदी और इंग्लिश उसी का टाइपिंग होगा जो स्टेनोग्राफर जिसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रतिवेदक के बारे में, अशुलिपिक के बारे में क्या बताया गया है, तो ठीक है। तो इसका देखिए अशुलिपिक हिंदी में क्या बोला है, कितना वर्ड पूछेगा सारा चीज़ बताया गया मेंशन यहाँ पे। प्रतिवेदक का पहले बात कर लेते हैं। तो अशुलिपिक हिंदी की परीक्षा ली जाएगी 5 मिनट में, है ना, 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 700 शब्दों की होगी, ठीक है ना। 150 स्पीड से इसका पूछेगा, 5 मिनट का डिक्टेशन होगा और 750 शब्द टोटल आपको दिया जाएगा डिक्टेशन में, ठीक है। इसको आपको टाइप करने के लिए देखिए हस्तलिखित, यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, सब यहाँ नोट करने वाला चीज़ है। देखिए हस्तलिखित अनुवाद, आप लोग को टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग जो शॉर्ट हैंड जो लिखना है वो टाइप नहीं करना है मैटर को, आपको मैटर को लिखना है कॉपी में, ठीक है। हस्तलिखित अनुवाद मतलब लिखना है हाथ से, और उसके लिखने के लिए आपको 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। किसका, प्रतिवेदक के लिए। और अशुलिपिक में हुई गलतियों के निम्न 10% छूट आप लोग को दिया गया। मतलब आप लोग को 750 वर्ड टोटल पूछेगा प्रतिवेदक में, उसका 10% आप लोग यानी 75 वर्ड होता है, ठीक है। 750 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 75 होगा। तो 75 जो होगा उतना आप लोग वर्ड गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। इसमें बोला है कि हो सकता है कि हम 150 जो स्पीड बोले हैं वो 140 के बीच में हम कर सकते हैं, 140 और 150 के बीच में ही लाइक करेगा ये, ठीक है। ये चीज़ को देखिए नीचे लिखा हुआ पढ़िएगा। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी टंकन के लिए बोला है 10 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, ये हो गया प्रतिवेदक का बात। निजी सहायक की बात कर लेते हैं। तो हिंदी स्टेनो इसका भी लिया जाएगा, 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको दिया जाएगा और टोटल 500 शब्द आपसे पूछेंगे निजी सहायक के लिए, ठीक है। 500 शब्द याद रखिएगा और 100 का स्पीड रहेगा। और इसको जो है टोटल कितना 500 शब्द हो गया, और इसका 10% आपका इरर इसका भी, यानी कितना हो गया 500 का 10% निकालेंगे तो 50 वर्ड आप गलत कर सकते हैं, ये चीज़ दिया गया है। इसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग होगा, ठीक है। और इसको भी हाथ से ही लिखना है और हाथ से लिखने के लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अशुलिपिक का। ये सब पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से पढ़िएगा। अशुलिपिक की बात कर लेते हैं, हिंदी स्टेनो इसका भी लिया जाएगा, 5 मिनट में इसका भी समय दिया जाएगा, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इसका लिया जाएगा, टोटल 400 शब्द दिया जाएगा आपको, ठीक है। 80 का स्पीड होगा और 400 शब्द पूछा जाएगा 5 मिनट तक। इसके बाद 10% इसमें भी आपको एरर माफ है, यानी आप हम लोग बात कर लेते हैं 400 का 10% मैंने 40 जो वर्ड है आप गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं गलत, ठीक है। और इसको भी आपको हाथ से ही लिखना है, जिसके लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये बहुत अच्छा चीज़ किया है कि स्टेनो में देखिएगा बहुत चीज़ में टाइपिंग करना पड़ता है जितना भी एग्जाम होता है, लेकिन ये जो विधानसभा है इसमें सिर्फ आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिख देना हिंदी में, ठीक है। टाइप करने नहीं बोला है, टाइपिंग सिर्फ अलग से लिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट क्लियर हो गए हैं ये पॉइंट को लेकर के, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आप लोग को देख रहे हैं, फी देख लीजिएगा, ठीक है। UR OBC जितने भी हैं सबको 600 रुपया लगेगा, SC ST जो भी हैं उनको 150 रुपया लगेगा, महिलाओं को 150 लगेगा। ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म बता ही दिए हैं, तो ये सब सारा फॉर्म है, अप्लाई कर दीजिए जा करके जो भी स्टेनो हिंदी सीखे हैं, और बढ़िया से टिक कीजिए। और एक चीज़ आप लोग को मैं लास्ट पॉइंट अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आप लोग को पूछा जाएगा मैटर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एडिटोरियल आराम से करके जाइए एकदम, एडिटोरियल्स बहुत सचिवालय में पूछा जाता है, ठीक है। बीच बीच में मेरे वीडियो पे मैं एडिटोरियल को करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग जाके डिक्टेशन लीजिए, ठीक है।
और मैं बराबर दे रहा हूँ डिक्टेशन को, जरूर कॉपी में अभी से लिखिए, अब टाइप मत कीजिए आप लोग, अब कॉपी में आप लोग लिखिए, उससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए जो एग्जाम में आपको करना है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है ना, और सिर्फ टाइपिंग करना है आपको नॉर्मल 10 मिनट का। तो ये सारे हम लोग फैक्ट हैं, सारे डिटेल आप लोग को मेरे समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, कोई भी दिक्कत किसी बिहार सचिवालय से कोई भी दिक्कत आप लोग को होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, बताइए कि सर क्या है नहीं है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।